More, airline related news, and this is regarding how SpiceJet staff were brutally attacked by an armyman, and this was over anger over his cabin baggage not being allowed. He was overweight and he got angry and then attacked the SpiceJet employees. Just take a look at that shocking video in which he just goes on a rampage attacking them. However, there have been serious injuries, including a spinal fracture and a broken jaw that have been reported. A case has also, however, been filed against SpiceJet over this. Let's just listen to what the SpiceJet employee had to say. तो इन्हें बोर्डिंग गेट पे मैं बाकी वो वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ कि इन्होंने तो बाकी स्टाफ को भी फिर मारा। मैं तो नीचे अनकॉन्शियस था, मुझे पड़ा हुआ, मैं उसमें देख रहा हूँ। तो बाकी स्टाफ को इन्हें मार लिए देख रहे हैं। कोई किसी को ये उठाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। अगर कोई स्टाफ मुझे उठाने आ रहा है तो ये किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की? मैम हमने सेम डेट पे, ये रात को तो मैं हॉस्पिटल में था, सेम टाइम पे जो पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस ने भी एफआईआर किया, अरेस्टर हो गया था इनके खिलाफ, एफआईआर वगैरह का रजिस्टर करवाया था मैम हमने। तो अब आप क्या डिमांड करते हैं? मैम यही है कि देखिए मैम, इन्होंने तो अगर कहीं पे फॉल्ट होता तो इंसान बोल सकता है यार मेरी ये गलती है। नॉर्मल अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली कर रहा था मैं, और गलती क्या है मेरी, मैंने इनका हैंड बैगेज वेट चेक किया, उस वजह से देखना तो मैम क्या हालत करी है मेरी। मैं 26 से लेकर अभी तक एक जगह पे लेटा हूँ, वॉशरूम तक उसका भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं रूम में चेयर ला के मैं उस पर अपना वॉशरूम कर रहा हूँ। मुझे मेरी फैमिली टर्न करती है, चाहे मुझे लेफ़्ट साइड से टर्न करना होगा, लेफ़्ट साइड से राइट टर्न करना होगा या उठना होगा, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त। तो क्या क्या इंजरीज आपको? मैम मेरा तो एक तो नेक में लगी है, बैक में मेरा जो L1 L2 है, फ्रैक्चर 2 है उसमें। तो उसमें अभी डॉक्टर ने फ़िलहाल मुझे बेड रेस्ट एडवाइस की। उसका ट्रीटमेंट ये है कि कंप्लीट बेड रेस्ट है मुझे वो करना, तब जाके उसमें वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आपको लगता है ऐसे जो असॉल्ट्स है ये रिपोर्ट होने चाहिए और आप इंसाफ में मिलना चाहिए? मैम ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि ये ऐसा। चलो मैम वहाँ पे एयरपोर्ट पे चलो फ़्लाइट कभी डिले होती है, बाकी चीज़ें कैंसिलेशन है, हम हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे मारना किसी को। एक स्टाफ को नहीं, उन्होंने 4 स्टाफ को मारा हुआ है। वो मैं देख रहा हूँ ना वीडियोस वगैरह कि क्या हालत करके रखी हुई है उन्होंने स्टाफ की। उसके बाद अगर मैं नीचे गिरा हूँ, कोई स्टाफ मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, मैं वीडियोज़ में देख रहा हूँ, वो उनको उठाने भी नहीं दे रहे हैं। मतलब इतना मैम ये तो एक अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे मारदार करना। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो बट ये है कि अगर इनकी तो वो देख रहे हैं आप सब कुछ क्या कर रही है वहाँ पे, तो इनको मैम डेफिनेटली जो इनकी पनिशमेंट है वो इनको मिलनी चाहिए। All right, so there one of the poor staffers of SpiceJet who's suffered from spinal injuries after the army officer went completely berserk on not being allowed excess baggage or being asked to pay for his excess baggage, and he beat up at least 4 of the SpiceJet staff. NDTV's Tanushka with the details. We do understand that in this incident, the senior army official who was involved and, threw hands at 4 members of the SpiceJet on-ground staff and brutally assaulted them in what SpiceJet calls is a murderous assault onto their 4 cabin crew members. And this army officer has been identified as Lieutenant Colonel Ritesh Kumar Singh in the FIR that has been filed by the SpiceJet employees onto the Lieutenant Colonel. Now, what had exactly happened? This was a case of excess baggage wherein the army officer was carrying 16 kilos in hand luggage, and we all know that only 7 kilos is allowed for hand in the cabin luggage. And so he was 9 kilos overweight and was asked to pay up excess for this. As we all know, there is always excess amount that needs to be paid for 7 kilos above. And the army officer blatantly refused to do so, and he went ahead onto the aero bridge, which is a clear violation of the civil aviation safety protocols. It is then that he was escorted back to the gate by the CISF officials, and it is here that the army officials started throwing hands and
he kicked and punched at these SpiceJet crew, one of whom has suffered a spinal fracture and the other one with serious jaw injuries. There's been nose bleeding and mouth bleeding also that these SpiceJet members or employees have suffered, one of whom also fainted on the ground itself, and even then the army officer allegedly continued to kick and hit this employee who had fainted. It is after this that we also are allegedly understanding from our sources that the Lieutenant Colonel was only carrying one cabin baggage, and also that he has filed in a counter affidavit FIR against the SpiceJet employees because he says that he was being mistreated and that he was made to miss his flight.